So, hello friends, welcome back to my channel. So, friends, today's reading is gonna be a very interesting reading on the topic कि what people of opposite gender think about you. मतलब आपके अपोजिट जेंडर के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं कि इफ़ यू आर अ गर्ल तो बाकी लड़के आपको देखकर क्या सोचते हैं या वो आपको कैसे व्यू करते हैं. इफ़ यू आर अ बॉय तो देन अदर लड़कियां आपको कैसे देखती हैं, आपको कैसे व्यू करती है. तो पीपल ऑफ योर अपोजिट जेंडर हाउ दे थिंक अबाउट यू. तो वी आर गोना चेक दिस रीडिंग. दो पाइल्स होंगी. इंट्यूटिवली चूज द पाइल, जो सी पाइल आपके टेंशन ग्रैब कर रही है. ठीक है, 1 सेकेंड. सो दिस इज गोना बी अ पाइल सिलेक्शन. यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए. मेरे जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं, गिव मी 2 पाइल्स. उनके अपोजिट जेंडर के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं. उनके अपोजिट जेंडर के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं. पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2. सो हियर आई गॉट द 2 पाइल्स. इंट्यूटिवली चूज द पाइल, जो सी पाइल आपके अटेंशन ग्रैब कर रही है. ठीक है, सो हियर आर द 2 पाइल्स. फर्स्ट पाइल इज 10 ऑफ कप्स, सेकेंड पाइल इज 4 ऑफ वैंड्स. जो सी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है, यू कैन चूज दैट पाइल. So from here on you can pause the video and then choose the pile. जोन सी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है, वरना you can make chits, write 1 and 2 and जोन सी चिट आए you can choose that pile. ठीक है, यूनिवर्स से प्रे करके भी आप चिट्स बना सकते हो 1 and 2 एंड फिर जब उनको उछालोगे जोन सी चिट आए you can watch that pile. So someone here could be very fond of green tea या कुछ. ठीक है, तो we are gonna start with the reading. अभी मैं बैक टू बैक सेकेंड रीडिंग बना रही हूँ. ठीक है, मैंने सोचा कि रिकॉर्ड कर लेते हैं. रीडिंग मतलब नहीं रुकनी चाहिए चैनल पे. मेरे इतने सारे व्यूअर्स है जो वेट कर रहे होते हैं रीडिंग का. सो आई थॉट ऑफ मेकिंग वन मोर रीडिंग टुडे. तो ये है पाइल नंबर 1. जिन्होंने ये वाली चूज किया, वेलकम टू योर रीडिंग पाइल 1. 10 ऑफ कप्स चूज किया आपने. सो लेट मी सी मोर कि अब हम आपके लिए क्या निकालें. आपके अपोजिट जेंडर के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं. हिडन हार्ट है, ये है हार्ट्स हिडन सीक्रेट्स. तो ये वाला डेक मैं यूज करके पहले चेक करूंगी कि आपके अपोजिट जेंडर के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं. देन वी आर गोना स्टार्ट विद द टैरो कार्ड्स. ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए. ये जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनके अपोजिट जेंडर के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं. अब यू कुड बी फीमेल और यू कुड बी अ मेल. ठीक है, मैं दोनों के लिए बताऊंगी, दोनों पाइल 1 और पाइल 2 में. ठीक है, सो इंट्यूटिवली चूज द पाइल. यूनिवर्स प्लीज गाइड करें. मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनके अपोजिट जेंडर के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं. डिस्टेंस, सेपरेशन, स्पेस, ब्लॉकेज. तो दिस पर्सन, जो भी आपके आसपास के अपोजिट जेंडर के लोग देखते हैं, वो देखते हैं कि आप मतलब समवन कुड बी इंजीनियर है. मुझे बार बार इंजीनियर की फीलिंग आ रही है. आप अपना डिस्टेंस मेंटेन करते हो. आप किसी को अपने ज्यादा पास नहीं आने देते हो. एक डिस्टेंस मेंटेन रहता है आप में और बाकी लोगों में. आप ज्यादा लोगों को एंटरटेन नहीं करते. आप ज्यादा लोगों से बात नहीं करना चाहते, रखना चाहते. आप एक स्पेस मेंटेन करना चाहते हो सबसे, तो अपनी दूरी बरकरार रखते हो. आप ज्यादा लोगों में इंटरेस्ट दिखाते नहीं हो या ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते हो, ज्यादा लोगों से रिलेशन नहीं रखना चाहते. लाइक एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए लोग आपको, आपके अपोजिट जेंडर के लोग ज्यादा देखते हैं कि यू डोंट टॉक टू, यू आर मोर लाइक, अगर आप फीमेल हो तो आप ज्यादातर फीमेल से ही बात करते हो, मेल जेंडर के लोगों से बात नहीं करते. इफ यू आर अ मेल, ठीक है, तो आप मेल से ही बात करते हो, फीमेल से बात नहीं करते हो. तो मेरे को ये चीज नजर आ रही है कि आपके अपोजिट जेंडर को लोगों को थोड़ा इग्नोर्ड फील होता है, थोड़ा सा लगता है कि आप डिस्टेंस मेंटेन करते हो. यूनिवर्स प्लीज गाइड करो. मैं जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनके अपोजिट जेंडर के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं. Oh, as I said, escaping, escaping, avoiding, blocking, pushing away. तो आप वही जो मैंने आपको बोला, डिस्टेंस, एस्केपिंग, आप ज्यादा लोगों से बात नहीं करना चाहते, आप एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हो. मेरे को किसी के लिए यहाँ पर आ रहा है, कोई कंप्यूटर साइंटिस्ट हो सकता है, कोई कंप्यूटर इंजीनियर हो सकता है, या आपको एक कंप्यूटर कोर्स में एक तरीके की स्पेशलाइजेशन आती हो. तो मुझे ये चीजें नजर आ रही है बार बार. आई कैन सी समवन इंजीनियर हियर. आई सी समवन कुड बी अ कंप्यूटर इंजीनियर, या कोई इंजीनियर नजर आ रहा है मुझे. तो आप लोग इस फील्ड से हो सकते हैं.
ठीक है। आप ज्यादा अपने अपोजिट जेंडर के लोगों को एंटरटेन नहीं करते, वो चीज मैं देख पा रही हूँ। आप डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, अगेन वही चीज आई है, ठीक है। रिजेक्शन, अबैंडन, डिसमिस, इरेशनल फियर। तो उनको, जो भी आपके अपोजिट जेंडर के लोग हैं, उनको फॉर सम रीजन ऐसा लगता है कि आप थोड़ा दुखी रहते हो, आप थोड़ा सैड लगते हो अपने आसपास के अपोजिट जेंडर के लोगों को, एंड थोड़ी सैडनेस आती है आपके एंड से। लाइक ऐसा लगता है कि आप कई कई लोगों को ऐसा भी फील होता है आपके साथ रहकर कि आप इग्नोर करते हो अपने अपोजिट जेंडर के लोगों को, एंड हो सकता है कि कुछ लोग इसका मीनिंग निकालते हैं कि माइट भी आपका पास्ट कुछ ऐसा रहा है, कुछ फियर है आपको, अननोन फियर है, कोई अननोन खतरा है जो आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते। तो दैट वे आपको अबैंडन्ड रहते हो, बहुत ज्यादा, बहुत अकेले रहते हो, और माइट भी आपका कोई कोई फियर है, कोई चीज ट्रिगर होती है। तो ये जो भी आपके अपोजिट जेंडर के लोग हैं, उन्होंने आपके बारे में कंक्लूजन निकाल रखा है कि माइट बी यू आर हैविंग सम अननोन फियर, और माइट बी कोई रिजेक्शन आपने फेस किया जिसकी वजह से आपको फियर ऑफ लव है, या आपको फियर ऑफ रिलेशन बनाने में आपको फियर लगता है, आपको किसी पे ट्रस्ट करने में इश्यूज है, यू डोंट ट्रस्ट पीपल इजीली, आप ज्यादा लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहते, सबसे एक लेवल ऑफ डिस्टेंस मेंटेन करते हो। सो लेट मी चेक मोर। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे पाइल वन के अपोजिट जेंडर के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। मेमोरीज, मैंने बोला ना, किसी को, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि यू आर हैविंग सर्टन अनप्लेजेंट मेमोरीज, आपकी कोई मेमोरीज फेवरेबल नहीं है, आपके मन में किसी चीज को लेकर बिटरनेस है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर आपके मन में बिटरनेस है। ये आपके अपोजिट जेंडर के लोग आपको देखकर एक कंक्लूजन निकालते हैं। सो सॉरी फ्रेंड्स, लेट मी स्टार्ट अगेन। लॉन्ग रीडिंग्स करने में थोड़ा बीच बीच में रुक जाता है, रोकना पड़ता है कभी कभी। अभी मैंने रॉन्ग रीडिंग अपलोड करी, अब मैं एक और बना रही हूँ, सो बीच में कभी कभी रोकना पड़ता है। समवन कुड बी फॉन्ड ऑफ ग्रीन टी, ठीक है, रियली हैड वन ग्रीन टी, ठीक है। तो लेट मी सी अपोजिट जेंडर के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके अपोजिट जेंडर के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। प्राइड, एरोगेंस, ईगो। सम पीपल थिंक कि जो आप ये रिजेक्शन बना रहे हो, एस्केप बना रहे हो, या डिस्टेंस बना रहे हो लोगों के साथ, आप एस्केप करते हो, जो आप लोगों से एस्केप करते हो, अवॉइड करते हो, लोगों को ब्लॉक करते हो, ज्यादा लोगों से कांटेक्ट नहीं रखते हो अपने अपोजिट जेंडर के लोगों से। तो सम पीपल टेक इट एज योर ईगो। सम पीपल थिंक कि आप बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हो, आपके अंदर बहुत ज्यादा प्राइड है, यू आर वेरी ईगोइस्टिक, आप अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं हो, और स्टबर्न हो, बहुत ज्यादा स्टबर्न हो, एरोगेंट हो, और आपका नेचर इज वेरी मच ईगोइस्टिक टाइप पर्सन। सो दे आर टेकिंग यू समवट नेगेटिव, बिकॉज आप बहुत ज्यादा लोगों के साथ क्लोज नहीं हो पा रहे हो, लाइक यू नॉट टॉकिंग टू पीपल अच्छे से, आप ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करने में बिलीव करते हो। तो पीपल आर टेकिंग इट अदर वे राउंड कि यू हैव अ लॉट ऑफ प्राइड, यू हैव अ लॉट ऑफ ईगो, यू आर वेरी स्टबर्न, तो दे आर टेकिंग इट दैट वे। सो मुझे यहाँ पर ना देखकर फील हो रहा है, लॉयन को देखकर आई फील समवन कुड बी अ लियो हियर, ठीक है। अगेन डोंट गो ऑन साइंस, टैरो रीडिंग सारे साइंस कवर अप होते हैं। समवन कुड बी एरीज, लियो, सैज, कोई कोई फायर साइन हो सकता है यहाँ पर। तो सम पीपल टेक इट एज नेगेटिव, कुछ लोग इस चीज को लाइक बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक समझते हैं, बहुत ज्यादा एरोगेंट समझते हैं, कुछ लोग इस चीज को मीडियम भी समझते हैं कि ठीक है आपका अपना नेचर है, दैट वे सम पीपल एक्सेप्ट, लाइक अपोजिट जेंडर के लोग एक्सेप्ट। कुछ लोग इसको समझते हैं कि आप जान के रिजेक्ट करते हो, यू हैव सम इरेशनल फियर, कुछ आपका पास रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ दैट सम पीपल गिव यू बेनिफिट ऑफ डाउट, ठीक है। तो जो आपके अपोजिट जेंडर के लोग हैं, वो जो अगर आपका कोई क्लोज फ्रेंड है, तो दे आर थिंकिंग कि आप किसी चीज से, किसी फ्रेज से माइट भी निकल रहे हो, बिकॉज दे नो यू, आपके जो नोन है, जो जिनको आप जानते हो। तो जो आपके अपोजिट जेंडर के लोग हैं, वो आपको ये भी समझते हैं कि आप यू आर समवन जो स्पिरिचुअल है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो पीपल टेक यू स्पिरिचुअल एज वेल, वेरी ट्रेडिशनल थिंकिंग है आपकी। आप ऐसे ही किसी से बात नहीं करते हो, आप हीलिंग में फोकस कर रहे हो सकते हो। तो आपके अपोजिट जेंडर के लोग कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि यू आर फोकस्ड ऑन हीलिंग, आप बहुत ज्यादा प्योर हो, आप बहुत ज्यादा क्लीनलीनेस में बिलीव करते हो, लाइक यू डू सर्टेन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, ठीक है। लाइक हवन हो सकता है, या कोई और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, मेडिटेशन करते हो, जिसमें हवन वगैरह, नॉर्मली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में व्हाट वी कैन से हवन करते हो, आहुति वगैरह देते हो, तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज भी आपको हो सकती है। समवन कुड बी टैरो रीडर लाइक मी, या आपको कुछ हीलिंग प्रैक्टिसेस आती हो, लाइक रेकी हीलिंग, या फिर कोई और चीज आती हो। तो सम पीपल थिंक कि यू आर अ हीलर एज वेल, ठीक है। तो आपका ओपिनियन ऐसा भी हो सकता है, सम ऑफ यू कुड बी हीलर्स एज वेल। तो आपको हीलिंग करने से रिलेटेड, लाइक रेकी हीलिंग या कोई ऐसी नॉलेज आती हो,
तो कोई स्पिरिचुअल नॉलेज आती हो, पीपल थिंक यू आर वेरी ट्रेडिशनल, सो पीपल कंसिडर यू एज होम मटेरियल, ठीक है, होम मटेरियल कह रही हूँ, ये सॉरी, हस्बैंड वाइफ मटेरियल, सॉरी, क्योंकि आई कैन सी द कार्ड्स हेयर, ठीक है। someone could be very fond of their hair, ठीक है, यहाँ पर someone could be very fond of their hair, they take you as husband wife material, एक someone whom they can get married to, ठीक है। तो ऐसे करके आपको समझते हैं कि आपके साथ आप बिल्कुल एक हस्बैंड वाइफ, प्रॉपर हस्बैंड वाइफ मटेरियल हो, दैट वे someone can spend a life with you, that way they take you, ठीक है। अब वी आर गोना स्टार्ट विद द रीडिंग, एक मिनट, let me take out the cards. someone could be very fond of hair, बार बार बाल आ रहे हैं इधर, ठीक है। तो यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनके अपोजिट जेंडर के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनके अपोजिट जेंडर के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनके अपोजिट जेंडर के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के लोग हैं, उनके अपोजिट जेंडर के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनके अपोजिट जेंडर के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। सो दे टेक यू समवन जो बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड है, हु इज विलिंग टू परस्यू देयर करियर, हु इज विलिंग टू टेक स्टेप्स इन द फील्ड ऑफ करियर, जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपने करियर को लेकर, अ कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी, a person who is confident about their career, about the steps they are taking in their career, ठीक है। some people think that you are very ambitious as well, a very career oriented person, very फ्यूचरिस्टिक एज वेल, कि मतलब आप अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा डिटरमाइंड हो, आप अपने करियर पे फोकस करना चाहते हो, अ कॉन्फिडेंट पर्सन जो कभी अपने गोल से पीछे नहीं हटता, ठीक है, जो अपने करियर वाइज वेरी करियर ओरिएंटेड पर्सन, और साथ में आप कभी भी बैक स्टेप नहीं लेना चाहोगे चीजों को लेकर। तो आई कैन फील बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं आपकी रीडिंग पे, एंड सेकेंडली आई फील कि आप हो सकता है अपने बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो, डिस्ट्रैक्टेड का भी आई कार्ड, एक कार्ड आई सॉ, तो आप कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत ज्यादा लाइफ में डिस्ट्रैक्टेड हो, जो आपके आसपास के लोग जानते हैं, इसी बात पे नोटिफिकेशन आई, नोटिफिकेशन आर फॉर कंफर्मेशन, किसी का डेट ऑफ बर्थ 3 हो सकता है, या कोई मार्च में बॉर्न हुआ हो सकता है, ठीक है। सो हियर आई कैन सी कि यू आर रेडी टू टेक स्टेप्स, तो वो लोग आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट समझते हैं, समवन हु इज रेडी टू टेक स्टेप्स, समवन जो पीछे नहीं होना चाहेगा, ठीक है, जो चुनौतियों से डरता नहीं है, दैट वे पीपल कंसिडर यू, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मैं जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं, उनके अपोजिट जेंडर के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। हाँ, तो सम पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट योर लव लाइफ, ठीक है। इधर लवर्स का कार्ड आया, आई कैन शो द फुल कार्ड टू यू, ठीक है। तो इधर लवर्स का कार्ड आया, सम पीपल थिंक यू हैव सम लव अफेयर और समथिंग, या किसी के साथ यू कुड बी हैविंग कोई ब्रेकअप हुआ हो सकता है। सम पीपल थिंक कि आप मे बी इसलिए रहते हो क्योंकि आपका कोई ब्रेकअप से पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, या यू डोंट हैव अ लाइक यू हैव अ पेनफुल पास्ट, ठीक है। तो मुझे ये चीज नजर आ रही है, सम पीपल थिंक दैट यू हैव अ पेनफुल पास्ट, समथिंग यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ, ठीक है, ठीक है। तो इस वजह से आप ज्यादा लोगों को अपने पास नहीं आने देना चाहते, आप लोग अपने अपोजिट जेंडर के लोगों को एंटरटेन नहीं करना चाहते ज्यादा, लाइक उनसे भी एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहते हो, अपनी पर्सनल लाइफ को लिटरली प्राइवेट बनाकर रखना चाहते हो, तो दैट वे। सो आई कैन सी कि अ लॉट ऑफ पीपल आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन नोइंग कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, as in what all is going in your life regarding लव लाइफ को लेकर आपके अपोजिट जेंडर के लोग आपके बारे में बहुत इंटरेस्टेड है कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। सम पीपल थिंक कि माइट बी यू आर हैविंग सम सेक्सुअल केमिस्ट्री विद समवन एल्स, बट ओवरऑल पीपल थिंक दैट यू आर वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, यू आर वेरी गुड लुकिंग, यू फोकस ऑन योर लुक्स, ठीक है। आप जो भी अगर ड्रेसअप करते हो, इफ यू आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर लुक्स, तो पीपल आर वेरी ऑब्जर्वेंट, मतलब आपकी लुक्स को लेकर लोग बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं आपकी लुक्स को बहुत ज्यादा, ठीक है। अबाउट योर लुक्स, अबाउट द ड्रेसेस यू वेयर, अबाउट द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ, तो पीपल, आपके आसपास के लोग ऑब्जर्व यू अलॉट, ठीक है। तो मुझे वो चीज नजर आ रही है, और आपके कुछ गिने चुने फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपको अगेन मेरे को वही आ रही है कि थोड़ा इगोइस्टिक समझते हैं, थोड़ा ज्यादा लोगों से आप इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, तो दैट वे पीपल कंसिडर यू, और आप करियर में कुड बी डूइंग वेरी वेल इन योर करियर, तो लोग वो भी चीज देख रहे हैं कि यू आर डूइंग रियली वेल इन योर करियर, ठीक है। और आपके कुछ चुनिंदा दोस्त हैं, समवन कुड बी फ्रॉम, आप फार्मर्स के बैकग्राउंड हो सकते हो, यू कुड बी अ फार्मर, या फिर आपकी कोई फार्मलैंड हो सकती है, दैट वे आई सी, ठीक है। तो आई सी की आपकी बहुत ज्यादा चुनिंदा लोग फ्रेंड्स है, ज्यादा लोग आपके फ्रेंड्स नहीं है,
ठीक है, ठीक है, आप ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करते हो और लाइक मेरे को ये चीज नजर आ रही है, हाँ, ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करते बिकॉज हरमेट का कार्ड आया अगेन, 8 ऑफ वैंड्स के साथ। बट आपकी बातों में बहुत ज्यादा मेच्योरिटी लोगों ने सेंस करी है कि यू आर वेरी मेच्योर, ठीक है। हरमेट के कार्ड से आई वुड से पीपल थिंक यू आर वेरी मेच्योर, आप सारे स्टेप्स जो है बहुत सोच समझ के लेते हो, ठीक है। एंड ज्यादा कुछ बोलते भी नहीं हो, पीपल थिंक कि आप थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप हो, ज्यादा कुछ बोलते नहीं हो। अगेन पीपल को लगता है कि आप इगोइस्टिक हो, आपके आसपास के जो अपोजिट जेंडर के लोग हैं उनको लगता है आप इगोइस्टिक हो। बट यू कुड बी अ वेरी गुड ओरिएटर, आप चाहो तो बहुत अच्छा बोल सकते हो, मुझे वो चीज भी नजर आ रही है। बट यू आर अ पिट जो अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा पर्सनल प्राइवेट रखता है, आपकी लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते, सिवाय कि आपके कुछ नियर बाय फ्रेंड्स, आई कैन सी कुछ नियर बाय लोग आपकी लाइफ के बारे में जानते हैं, जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, जिनको आप अपनी लाइफ में आने देते हो, वो लोग आपके बारे में जानते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि आपके अपोजिट जेंडर के जो लोग हैं वो आपको बहुत ऑब्जर्व करते हैं। इफ यू आर अ फीमेल, दे आर mesmerized by your beauty, उनको लगता है यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर एंड इफ यू आर मेल, आपके आसपास के अपोजिट जेंडर के लोगों को लगता है कि यू आर वेरी हैंडसम, यू आर वेरी गुड लुकिंग एक्सेट्रा। तो वो चीज नजर आ रही है बिकॉज यू आर मोर फोकस्ड ऑन योर लुक्स, आप अपनी लुक्स को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देते हो जितना आप अपनी आप अपनी पर्सनैलिटी को भी बहुत ज्यादा ग्रूम करते हो, ठीक है। आप अपनी लुक्स को लेकर, आप अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर, आप जो इयरिंग्स पहनते हो, यू आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट ईच एंड एवरीथिंग विच एड्स ब्यूटी टू योर लुक्स, ठीक है। तो वो चीज नजर आ रही है। बट यू आर अ इंट्रोवर्ट पर्सन एज वेल, लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा छुपे रुस्तम है। सम पीपल कंसिडर यू कि ये लड़की ना या ये लड़का वटेवर, ठीक है। तो सम पीपल थिंक कि इसका ना ये तो या तो बहुत ज्यादा चालाक है, ठीक है, ये चुपके चुपके से कुछ ना कुछ गड़बड़े करता रहता है, ठीक है। ये जैसे अपने आप को शो करता है, पोर्ट्रे करता है कि ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, सोफिस्टिकेटेड है, ये वैसा सॉफ्ट सोफिस्टिकेटेड या अच्छा नहीं है। इसकी एक अलग साइड है जो पीपल डजंट नो अबाउट, लाइक जो आसपास के लोगों को नहीं पता है, ठीक है। यू कुड बी, सम पीपल थिंक कि यू वुड बी इन अ फिजिकल रिलेशनशिप विद समथिंग, आर यू मतलब जो भी कंसिडर करते हैं कि आर यू मतलब आप किसी के साथ फिजिकल तो नहीं हुए हो, तो दे आर different perspectives about you. A lot of people are interested into you, opposite, a lot of people are observing you, a lot of people are thinking these things about you कि आप जितने सीधे दिखते हो, लाइक पीपल आर मोर लाइक कंफ्यूज्ड कि आप जितने सीधे दिखते हो क्या आप रियलिटी में भी उतने ही सीधे हो, या ये सब दिखावा है, या लाइक यू आर पोर्ट्रेइंग कि आप बहुत ज्यादा सीधे हो, या रियलिटी क्या है, ठीक है। क्योंकि आप बहुत ज्यादा शांत रहते हो, ठीक है, बहुत लोगों को आपके बारे में नहीं पता है, ठीक है, आपकी रियलिटी क्या है, बस आप अपने लुक्स को बहुत ज्यादा मेंटेन करते हो। तो पीपल थिंक कि कहीं ये ही रियलिटी है कि ये इंसान सच में बहुत ज्यादा शांत है अपनी लाइफ में, ये ये सच में शांत है अपनी लाइफ में, लाइक इसका कोई मतलब ये बहुत ज्यादा सीधा इंसान है। लाइक सम पीपल आर कंफ्यूज बिटवीन कि आप सीधे हो या आप ढोंग करते हो सीधे होने का, दैट वे, ठीक है, लेट मी पुट इट दैट वे। पीपल थिंक कि आपके अपोजिट जेंडर के लोग सोचते हैं कि आप सच में सीधे हो, सच में प्योर हो, ठीक है, प्योर इन अ सेंस कि गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो, या लोगों का बहुत इंटरेस्ट है आपके अपोजिट जेंडर का। लेट मी टेल यू दिस, आपके अपोजिट जेंडर के लोग का आपकी इन बातों में बड़ा इंटरेस्ट है कि आप क्या क्या मतलब आप गलत आदतों में हो या नहीं हो, क्योंकि आपके बारे में कोई लोग कुछ प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। मैं वो चीज देख पा रही हूँ, ठीक है, बहुत लोग आपके बारे में बहुत कुछ आदतें प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो दे आर नॉट एबल टू टेक कंक्लूजन आउट ऑफ यू, क्योंकि आप अपनी आदतों को लेकर बहुत ज्यादा सिक्रेटिव हो, यू आर वेरी सिक्रेटिव अबाउट हाउ यू लिव योर लाइफ। बट आपके एंड से ना बहुत ज्यादा मेच्योरिटी दिखती है लोगों को, द वे यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, पीपल थिंक कि ये बंदा बहुत मेच्योर है, इसकी तरफ से बहुत मेच्योर वाइब्स आती है, आपकी तरफ से पीपल, आपके आसपास के लोगों को बहुत मेच्योर वाइब्स आती है, क्योंकि जब भी आपने कोई अपना ओपिनियन देखा है, दिया है, तो यू हैव गिवन इट मेच्योरली, ठीक है, तो आपके ओपिनियंस बहुत मेच्योर हैं, ठीक है। बट सम पीपल थिंक कि जैसे आप अपनी लाइफ को प्राइवेट रखते हो, माइट भी आपको बैड हैबिट्स हो, माइट भी आप बाकी लोगों की तरह हो, सम पीपल थिंक कि ये सारा ढोंग हो, ठीक है, आप ऐसे रियलिटी में ना हो, आप इतने अच्छे ना हो, आप इतने शांत ना हो जितने आप अपने आप को अच्छा दिखाते हो, आपकी गुड हैबिट्स ना हो, रियलिटी में बैड हैबिट्स हो। सम पीपल थिंक दैट एज वेल, क्योंकि दे थिंक कि मतलब दे आर टेकिंग यू एज हस्बैंड वाइफ मटेरियल, तो सम पीपल थिंक ऑफ गेटिंग मैरिड टू यू, लाइक वो सोचते हैं कि यू आर अ क्रश ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, लेट मी टेल यू दिस। तो वो सोचते हैं कि इफ यू आर इन्वॉल्व इन अदर हैबिट्स, अदर प्रैक्टिसेस, लाइक मतलब आज की दुनिया में जैसे आर यू इन्वॉल्व, आप जितने सीधे अपने आप को दिखाते हो, लाइक यू माइट शो योर सेल्फ एज कि आप स्मोकिंग नहीं करते हो, या आप ड्रिंकिंग नहीं करते हो, बट माइट बी सम पीपल, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, आजकल स्मोकिंग ड्रिंकिंग आर वेरी कॉमन, बट आज भी हमारी इंडियन सोसाइटी में इसको एक नेगेटिव चीज की तरह देखा जाता है।
हालांकि आई डोंट जज एनीवन, बट मैं आपको एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव दिखा रही हूँ जो मैं देख पा रही हूँ कार्ड्स में। तो पीपल थिंक, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि सम पीपल थिंक कि आप माइट भी ड्रिंकिंग नहीं करते हो, आप स्मोकिंग नहीं करते हो, आपकी एथिक्स वैल्यूज बिल्कुल एक वाइफ मटेरियल जैसी है, ठीक है। बट एट द अदर अदर एंड दे थिंक कि ये जो भी आप दिखा रहे हो ये एक दिखावा है, ये एक ढोंग है। हो सकता है कि आप भी बाकी लोगों की तरह ही ड्रिंक करते हो, आप गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, या आपका इंटेंशन गलत हो, या आप किसी कुछ गलत चीजें करते हो, दैट वे, ठीक है। दे आर थिंकिंग कि जो भी आप शो कर रहे हो माइट भी वो गलत हो। तो पीपल आर कंफ्यूज्ड कि आप असल में हो क्या, ठीक है। तो अदरवाइज तो पीपल रिस्पेक्ट यू, आप ज्यादा लोगों से बात नहीं करते हो, आपके कुछ चुनिंदा दोस्त है आप उन पे बात करते हो, उनसे बात करते हो, व्हाट आई सी इज, ठीक है। और थोड़े श्रूड टाइप लगते हो, अगर आपने बोला भी है तो किसी को रूडली टाइप बोला है, ठीक है। हाँ, हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, तो यू आर वेरी इंट्यूटिव। अगेन मैंने बोला था मेरे को ट्रेडिशनल वाइब्स आ रही हैं, तो हाई प्रीस्टेस इज समवन वेरी ट्रेडिशनल, ठीक है। तो वो चीज मैं देख पा रही हूँ। फॉर समवन ब्लू कलर कुड बी योर फेवरेट कलर, पिंक कलर कुड बी योर फेवरेट कलर, येलो, स्काई ब्लू, येलो, रेड, ग्रीन, आई सी, ठीक है। सो अभी आपका नेचर ऐसा है कि सम पीपल थिंक कि आप अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ चीजें बोल जाते हो, ठीक है, जो बोलनी नहीं चाहिए। लाइक आपका नेचर है कि वैसे आप शांत रहते हो, ठीक है, आपकी बैक बिचिंग बहुत होती है, लेट मी टेल यू। बाकी लोग आपकी बैक बिचिंग बहुत करते हैं, बिकॉज आई कैन सी सम पीपल स्प्रेडिंग नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ अबाउट यू, इसी बात पे नोटिफिकेशन आई है, ठीक है। तो सम पीपल स्प्रेडिंग नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ अबाउट यू, मतलब हो सकता है कि ऐसे लोगों का आपके लिए पर्सपेक्टिव ना हो, बट अगेन दे आर मेकिंग पर्सपेक्टिव, दे आर स्प्रेडिंग नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ अबाउट यू, ये चीज मुझे नजर में आ रही है, ठीक है। और मेरे को कई लोगों का नेगेटिव भी नजर आ रहा है आपके लिए, ठीक है, कि पीपल आर थिंकिंग नेगेटिव एज वेल, ठीक है। यू हैव समथिंग, लेट मी चेक वंस। आप कुछ कुछ बातें ना ऐसे अनएक्सपेक्टेड वे में ना अपने आसपास के लोगों को बोल देते हो, विच आर नॉट हेल्दी, लेट मी टेल यू दिस। आपके जो आसपास के कुछ फ्रेंड्स है, दे आर नॉट हेल्दी, बी वेरी केयरफुल विद देम, क्योंकि आप जो भी किसी को भी अपनी सीक्रेट शेयर कर रहे हो, मुझे लग रहा है इट्स नो मोर अ सीक्रेट। वंस यू स्पीक इट टू योर फ्रेंड या जो भी आपका नियर बाय है जिसपे आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करो, दैट पर्सन इज नॉट ट्रस्टवर्दी, दैट्स व्हाट आई कैन सी इन द कार्ड्स, ठीक है। तो दैट पर्सन इज मिस यूजिंग योर सीक्रेट्स अगेंस्ट यू। वो आपके आसपास के जो फ्रेंड्स हैं या जो भी आपके हेल्दी दोस्त नहीं है, उनको ये चीजें बता दे रहा है कि आप ये चीजें करते हो, तो इट्स ऑल गोइंग नेगेटिव अगेंस्ट यू, ठीक है। तो मैं वो चीज देख पा रही हूँ, ठीक है। तो लोगों का ये पर्सपेक्टिव है कि आप जैसे अपने आप को दिखा रहे हो, मतलब आप अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ चीजें बोल जाते हो, आपको पता नहीं चलता। कुछ लोगों से आपको ट्रस्ट नहीं करना, आप उन लोगों पे ट्रस्ट कर रहे हो, ठीक है। यू आर नॉट यूजिंग योर इंट्यूजन, यूनिवर्स इज टेलिंग मी, सो हैव फेथ ऑन योर इंट्यूजन बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग इट वाइजली, ठीक है। तो मेरे को वो चीज नजर आ रही है, यूज योर इंट्यूजन वाइजली। और आप मेच्योर इनफ हो, आप थोड़ी मूडी टाइप हो, ठीक है, यू आर वेरी मूडी, ठीक है, वेरी पोजेसिव अबाउट योर थिंग्स, ठीक है। आपको इंपॉर्टेंस पसंद है, ठीक है, सर्टेन पीपल नो दैट यू लाइक गेटिंग इंपॉर्टेंस, ठीक है। एंड आप दिखाते तो बहुत ज्यादा अपने आप को श्रूड टाइप हो, बट यू लाइक गेटिंग इंपॉर्टेंस। तो अपोजिट जेंडर के लोग ये भी बात करते हैं कि यू लाइक गेटिंग इंपॉर्टेंस, एंड जब आपसे वो बात करते हैं तो यू डोंट, मतलब आप कुछ भी बोल देते हैं, आपको पता नहीं चलता जब आप बोलने पे आते हो, ठीक है। वैसे जो आसपास के लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं वो आपको ऊपर से देखकर आपके बारे में यही कंक्लूजन निकालते हैं कि आप बहुत ज्यादा श्रूड हो गए, आप बहुत ज्यादा रूड हो गए, आप बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गए। बट द मोमेंट पीपल ऑफ अपोजिट जेंडर स्टार्ट टॉकिंग टू यू, दे रियलाइज कि आप जैसे अपने आप को पोर्ट्रे करते हो ना कि आप बहुत ज्यादा श्रूड हो, रूड हो, आप रियलिटी में यू आर नॉट हैविंग दैट नेचर कि आप बहुत ज्यादा श्रूड हो या रूड हो, ठीक है। ऐसा आपका नेचर नहीं है। दिस इज व्हाट आई कैन सी फ्रॉम द कार्ड्स। लाइक आपका ऐसा नेचर नहीं है, दे डोंट सी, मतलब आपका ऐसा है कि आप थोड़े बोल देते हो बातें, लाइक होता है ना मुंह फट, थोड़ा मुंह से बात निकल जाना कि लाइक यू डोंट वांट टू से सर्टेन थिंग्स, बट विद अ स्लिप ऑफ टंग यू से ऑल द सर्टेन थिंग्स व्हिच आर नॉट रिक्वायर्ड टू से, लाइक व्हिच आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू टू से, ठीक है। तो आप वो चीजें भी बोल देते हो जो आपको नहीं बोलनी होती, ठीक है। तो मैं ये चीज देख पा रही हूँ। सो यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनके अपोजिट जेंडर के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। 1 सेकेंड। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनके अपोजिट जेंडर के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं।
उनके पाइल वन के व्यूअर्स हैं, उनके अपोजिट जेंडर के लोग, उनके आसपास के अपोजिट जेंडर के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके आसपास के अपोजिट जेंडर के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। हाँ, सम पीपल जो आपके साथ स्वीट पॉइंट शेयर कर रहे हैं ना, वो जैसे स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों ने आपके बारे में नेगेटिव इंप्रेशन बनाया जो आपके अपोजिट जेंडर के लोग हैं। वंस दे गेट फ्रेंडली विद यू ना, वो रियलाइज करते हैं कि आप इतने एरोगेंट नहीं हो, आप इतने रूड नहीं हो जितना आपकी शक्ल से या आपके बिहेवियर से लगता है। ठीक है, मतलब जैसे आप अपने वो कैरी करते हो, उस चीज को देखकर लगता है कि यू वुड बी वेरी रूड, यू वुड बी वेरी प्राउडी, यू वुड बी वेरी एरोगेंट, या आप पे बहुत ज्यादा प्राइड होगी, बट यू हैव प्राइड, बट आप इतने ज्यादा रूड नहीं हो जितना लोग आपको देखते शक्ल से देखकर एजम्पशन लगाते हैं कि आप माइट भी इतने रूड होगे। आप इतने रूड नहीं हो। दे दीज पीपल ऑफ अपोजिट जेंडर रियलाइज, ठीक है, कि यू शेयर अ वेरी गुड बॉन्ड विद पीपल ऑफ योर लाइक, अगर आपका कोई अपोजिट जेंडर का फ्रेंड है, इफ यू आर अ फीमेल एंड यू हैव अ मेल फ्रेंड, तो वो सोचता है कि आप बहुत अच्छी दोस्ती निभाते हो। ठीक है, तो यू मेंटेन अ वेरी गुड फ्रेंडशिप। बट जब स्टार्टिंग में जब वो आपका फ्रेंड नहीं बना तब उसने ये एजम्पशन लगाया था आपके बारे में कि ये बहुत रूड होगा, ये बहुत ज्यादा रूड होगी, ये बहुत ज्यादा हेल्दी फ्रेंड नहीं होगा, दैट वे आप बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गए, बट रियलिटी में आप वैसे निकले नहीं। ठीक है, तो हो सकता है बहुत लोगों ने आपको बोला भी हो। समवन कुड बी फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, आप या आपके या तो अपोजिट जेंडर के लोगों को लगता है कि आपकी वॉइस जो बहुत होगी वो बहुत ज्यादा मेलोडियस होगी, आप बहुत ज्यादा प्यारा गाते होगे, आपकी सिंगिंग बहुत अच्छी होगी। ठीक है, कोल्ड, तो आप बहुत ज्यादा कोल्ड रहते हो, बहुत ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हो अपने अपोजिट जेंडर के लोगों से। तो अपोजिट जेंडर के लोग मतलब आप थोड़ा शाय भी हो जाते हो अपने अपोजिट जेंडर के लोगों को देखकर, तो दे रियलाइज, सर्टेन पीपल रियलाइज कि हाँ आप बहुत ज्यादा शाय हो जाते हो अपने आसपास के अपोजिट जेंडर के लोगों को देखकर, तो दे रियलाइज। ठीक है, यहाँ पर कोई वेकेशन पे जाने वाला हो, या समवन वांट्स टू टेक यू फॉर अ वेकेशन। ठीक है, या आप किसी के साथ वेकेशन पे गए हो, तो आई सी अ वेकेशन कमिंग योर वे। ठीक है, या आप वेकेशन पे गए हो, तो यूनिवर्स कह रहा है कि अ न्यू चेंज इज कमिंग योर वे। ठीक है, बी प्रिपेयर्ड फॉर अ पॉजिटिव चेंज कमिंग इन योर लाइफ। ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए, मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे आप अपने तरीके जैसे चेंज करते हो, जैसे अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ भी चेंज करते हो, अपनी ड्रेसिंग सेंस में कुछ भी चेंज करते हो, कुछ चीज ऐड ऑन करते हो, लाइक इयररिंग्स, या फिर अपनी ड्रेसिंग सेंस थोड़ी सी चेंज करते हो, तो आपके अपोजिट जेंडर के लोग उस चीज को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। आप थोड़े से भी माइनर से भी चेंजेस करते हो अपने वे ऑफ लिविंग में, तो आपके अपोजिट जेंडर के लोग उस चीज को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो आई कैन सी दैट हेल्पफुल। आपके अपोजिट जेंडर के लोग आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल समझते हैं, बहुत ज्यादा काइंड समझते हैं। ठीक है, जो मतलब आपको जानते हैं। ठीक है, समवन गुड न्यूज कुड बी ऑन द वे, समवन कुड बी प्रेग्नेंट, या आपकी गुड न्यूज आ सकती है। ठीक है, सम गुड न्यूज कैन रीच अवे, तो सम पीपल थिंक कि आपको यू आर वेरी लकी। ठीक है, या अपोजिट जेंडर के लोग आपके साथ, जो भी आसपास के अपोजिट जेंडर के लोग हैं, वो आपके साथ एक आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे फ्लर्ट करना चाहते हो। दैट वे आई सी some people really want to flirt with you, some people really want to talk to you, जानना चाहते हैं आपकी लाइफ के बारे में। ठीक है, वेरी कीन, वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट योर लाइफ। ठीक है, वो चीज मेरे को नजर आ रही है। एम्पावरिंग मैसेजेस से देखते हैं, जस्ट गॉट दिस डेक। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो इस वीडियो के पाइल वन के व्यूअर्स हैं, उनके अपोजिट जेंडर के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। पॉज, तो यूनिवर्स यहाँ पर कह रहा है कि टेक अ पॉज। ठीक है, ये लास्ट रीडिंग में भी आया था किसी के लिए, तो ऐसी कि जो व्यूअर्स है वो कॉमन है, तो यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू टेक टाइम, टेक अ ब्रेथ। ठीक है, ज्यादा हड़बड़ी में चीजें मत करो, टेक अ पॉज। ठीक है, हैंग बैक एंड गैदर योर सेल्फ, रेस्टिंग इवन ब्रीफली विल अलाउ प्रोफाइन हो इनसाइट्स टू अराइज। तो मेरे को ऐसा अंदर से ना जैसे वाइब्स आ रही है इस कार्ड से कि यूनिवर्स कह रहा है कि यू नीड टू टेक अ स्टेप बैक। ठीक है, आपको यूनिवर्स की चीजें, यूनिवर्स के साइंस, जो यूनिवर्स अगर आपको साइंस दे रहा है, एंजल नंबर्स। ठीक है, कीप अ चेक ऑन द साइंस, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, कीप अ चेक ऑन वट एवर इज गोइंग अराउंड योर लाइफ। ठीक है, वट एवर इज गोइंग अराउंड यू, वट एवर इज गोइंग इन योर लाइफ, कुछ भी चेंजेस हो रहे, कीप अ चेक। ठीक है, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है यूनिवर्स इज सेंडिंग यू साइंस, यूनिवर्स इज सेंडिंग यू सिग्नल्स। तो यूनिवर्स कह रहा है टेक अ स्टेप बैक। ठीक है, लुक एट द साइंस, वट एवर साइंस यूनिवर्स इज सेंडिंग टूवर्ड्स यू। ठीक है, ऑब्जर्व, कीप अ चेक ऑन द साइंस विच द यूनिवर्स इज सेंडिंग यू। ठीक है, तो वो चीज लगी है, तो यूनिवर्स कह रहा है कि टेक अ ब्रेथ। ठीक है, यू नीड टू मेक इट टू द फिनिश लाइन। तो यूनिवर्स कह रहा है कि अभी अपनी लाइफ में बहुत आगे जाना है। ठीक है, तो अभी से ही हार मत मानो। ठीक है, गाइडेंस,
Ask and be open to answers. Wisdom seen, unseen is always available to you in the world. तो यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है. अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है यूनिवर्स से, तो यू माइट गेट एन आंसर सून. ठीक है. तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको हो सकता है यूनिवर्स ने किसी को आपकी लाइफ में भेजा हो जो आपको गाइड करे. ठीक है. समवन कुड बी देयर. फाइंड द करेज टू आस्क इनसाइट्स एंड ओपननेस टू रिसीव इट. तो यूनिवर्स कह रहा है कि यू हैव टू बी वेरी ओपन. ये गाइडेंस रिसीव करने के लिए यू हैव टू बी वेरी ओपन. ठीक है. आपको बहुत ज्यादा फ्री माइंड रखना पड़ेगा. आपको अपनी गाइडेंस ओपन रखने के लिए, मतलब अपने माइंड को ओपन रखना पड़ेगा, ताकि जो यूनिवर्स आपको इनडायरेक्ट मैसेजेस भेज रहा है, साइंस भेज रहा है, यू नीड टू बी ओपन. ठीक है. Notice divine in audience. Grace. Grace is happening with you and through you. Notice any part of your life that have been touched by blessings or where miracles have occurred. तो यूनिवर्स कह रहा है कि कुछ ब्लेसिंग्स आ सकती है आपके रास्ते में. यूनिवर्स कह रहा है कि ऑब्जर्व करो. हो सकता है आपकी लाइफ में या तो ब्लेसिंग्स पास्ट में आई हो या आने वाली हो. ठीक है. तो ऑब्जर्व दोज ब्लेसिंग्स, क्योंकि फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स आने वाली है. यू कुड बी, यूनिवर्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है. डिवाइनली गाइडेड. नोटिस योर एनर्जी. तो यूनिवर्स कह रहा है कीप अ चेक ऑन योर एनर्जी एज वेल. ठीक है. व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी आर यू ब्रॉडकास्टिंग टू द वर्ल्ड. ठीक है. अपनी पॉजिटिव एनर्जी, अपनी एनर्जी पे चेक्स रखो. आप नेगेटिव ज्यादा तो नहीं सोच रहे. यू नीड टू कीप अ चेक ऑन दैट. ठीक है. इससे आपका पाथ क्लियर होगा. यूनिवर्स कह रहे हैं कि इससे आपका पाथ वुड गेट मोर क्लियर. ठीक है. आपको इससे बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी. जो क्वेश्चंस के आपको आंसर्स नहीं मिल रहे, माइट बी यू माइट गेट दोज आंसर्स. ठीक है. तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है. एक मिनट. चांस. यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो वीडियो के फाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनके अपोजिट जेंडर के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं. एलिफेंट. तो सम पीपल थिंक कि यू आर वेरी प्रॉस्परस, या फिर आप मतलब आप बहुत ज्यादा रिच हो सकते हो. सम पीपल कंसिडर यू आर वेरी रिच, या आपकी लाइफ में यू आर वेरी इंटेलिजेंट, कि आपका करियर बहुत अच्छा बनेगा. तो सम पीपल थिंक कि आप बहुत ज्यादा प्रॉस्परस होगे. तो यूनिवर्स आपकी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भेज सकते हैं विद दिस. की आई फील कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, सम पीपल थिंक कि आप बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो, बहुत ज्यादा लकी हो. ठीक है. आपके अपोजिट जेंडर के लोग सोचते हैं कि यू आर वेरी ब्लेस्ड, यू आर वेरी लकी. ठीक है. तो यूनिवर्स कैन सेंड यू अ की जिससे आपकी कोई हेल्प हो जाए. ठीक है. पीपल कंसिडर यू एज, आपके अपोजिट जेंडर के लोग कंसिडर यू एज यूनिकॉर्न. पीपल कंसिडर यू वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एल्योरिंग. ठीक है. लुक्स वाइज. ठीक है. सो थैंक यू फॉर योर रीडिंग पाइल नंबर 1. एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड फॉर पर्सनलाइज रीडिंग यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम का लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. इस वीडियो के चैनल के मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम का लिंक, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको मिल जाएगा. चैनल पे आप प्रेस करोगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी. यू कैन गेट अ पर्सनलाइज्ड रीडिंग डन बाय मी, जिससे आपको और चीजें बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी. ठीक है. तो यू कैन गेट अ पर्सनलाइज्ड रीडिंग booked by me, and do follow me on Instagram. Thank you for watching pile 1. Do like, share and subscribe. Pile 2, welcome to your reading. So 4 of fans. Pile 2, welcome to your reading. Pile 2 से स्टार्ट करते हैं. यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे जो वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके अपोजिट जेंडर के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं. मेरे जो वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके अपोजिट जेंडर के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं. यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए. डिस्ट्रैक्टेड. पीपल थिंक कि आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो. आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, डिलेज आ रहे हैं. कहीं ना कहीं पीपल आपको बहुत ज्यादा लॉस्ट समझते हैं, कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा लॉस्ट हो. आपको नहीं पता कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, कौन सी डायरेक्शन चूज करनी है. यू हैव टू चूज अ राइट वे और अ रॉन्ग वे, बट यू आर वेरी कंफ्यूज्ड. ठीक है. तो ये चीज नजर आ रही है. ठीक है. चेंजेस, डिलेज, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस है, डिलेज है. आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो. मेनी पीपल आर सीइंग यू डिस्ट्रैक्टेड, मेनी पीपल आर सीइंग कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो. पाइल 2 के लिए बताइए. वेटिंग, साइकिल्स, मूवमेंट्स. तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि यू आर वेटिंग फॉर समथिंग. आप अपने में ही लॉस्ट रहते हो, कुछ चीजों का आपको वेट है, आप इंतजार कर रहे हो. थोड़े मिस्टीरियस टाइप लगते, थोड़े अजीब से लगते हो, कि आप ज्यादा लोगों से बात नहीं करते, थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड ज्यादा रहते हो. ठीक है. माइट बी यू आर वेटिंग फॉर द टाइम. ठीक है. मुझे इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके अपोजिट जेंडर के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं. अपोजिट जेंडर के लोग पाइल 2 के.
क्लिंगिंग, होल्डिंग ऑन, ऑब्सेसिंग, स्पाइंग। तो सम आपके आसपास के अपोजिट जेंडर के लोगों को लगता है कि एट टाइम्स आप लोगों को स्पाई करते हो, आप थोड़े मिस्टीरियस टाइप के, अजीब से लगते हो लोगों को, ठीक है, अपने में लॉस्ट रहते हो, अजीब अजीब बातें करते हो, लाइक लोगों को आपकी बातें अजीब लगती है आपके अपोजिट जेंडर के लोगों को। फिर उनको लगता है कि माइट बी यू आर होल्डिंग ऑन टू समथिंग, या अपनी लाइफ से ही दुखी हो, अपनी लाइफ में ही दुखी हो, कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा सैड हो, आप उन चीजों से ही निकल नहीं पा रहे हो। बहुत ज्यादा आप कई लोगों को ऐसा भी लगता है आपके अपोजिट जेंडर के लोगों को कि आप बहुत ज्यादा सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हो, कि आप बहुत ज्यादा सैड हो, अपने आप को दुखी ज्यादा पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हो। ये आपके अपोजिट जेंडर के लोगों का पर्सपेक्टिव है। दिस माइट बी ट्रू, दिस माइट नॉट बी ट्रू, ठीक है, वो लोगों का पर्सपेक्टिव है, मैं आपको लोगों का पर्सपेक्टिव बता रही हूँ, ठीक है। तो लोग समझते हैं कि आप थोड़े मिस्टीरियस से हो, आप लोगों पे स्पाई करते रहते हो अननेसेसरी, कुछ लोगों पे स्पाई करते रहते हो, अजीब से लगते हो, कुछ चीजों को पकड़ के बैठे रहते हो, कुछ चीजों को पकड़ के बैठे रहते हो, और अगर किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो उसी चीज को पकड़ के बैठे रहोगे, दैट वे यू आर नॉट लिविंग थिंग्स, ठीक है, ऐसा नेचर है। रिलीजिंग, लेटिंग गो, मूव ऑन, वॉक अवे। सो इन लोगों को लगता है कि लाइफ में कभी ना कभी कुछ ऐसा यूनिवर्स से आपको स्ट्राइक जरूर मिलेगा कि अपनी लाइफ से मूव ऑन करोगे, लेटिंग, कुछ चीजों को छोड़ोगे, ठीक है। सम पीपल रियली थिंक कि यू नीड टू रिलीज सर्टेन पैटर्न्स, यू नीड टू रिलीज, कुछ चीजों में आपको नेचर थोड़ा चेंज करने की जरूरत है, कुछ चीजों को छोड़ने की जरूरत है, ये आपके अपोजिट जेंडर के लोग आपको देखकर सोचते हैं। आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा बिटर रहते हो, बहुत ज्यादा एंग्री, मतलब आपके आसपास के लोगों ने आपको बहुत ज्यादा बिटरनेस देखी, आप एट टाइम्स बहुत ज्यादा रूड हो जाते हो लोगों से बात करने में। इवन इफ यू आर अ फीमेल तो यू कुड बी हैविंग सम डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी, मैस्कुलाइन एनर्जी इज बहुत ज्यादा, बोलने में आपकी बहुत ज्यादा शूडनेस आ जाती है, लाइक आपके बोलने में पोलाइटनेस नहीं है, एक रूडनेस नजर आ रही है, ठीक है मुझे। तो तभी आप लोग कहीं कहीं ना कहीं अपनी बातों से, अपने वर्ड्स से, अपने आसपास के लोगों से, अपने अपने आसपास के लोगों को ना आप अपनी बातों से हर्ट कर देते हो, आपके द वे यू से थिंग्स, ठीक है। तो आपके आसपास के लोग आपकी बातें सुन के बहुत ज्यादा हर्ट फील करते हैं कि आप एक सर्टेन वे में क्यों करते हो। सम पीपल कंसिडर यू टॉक्सिक, ठीक है, आप चेजिंग का कार्ड आया वैसे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि सम पीपल कंसिडर यू वेरी टॉक्सिक, ठीक है, कि आप कुछ चीजें छोड़ते नहीं हो, बस आप सिंपैथी कार्ड खेलना चाहते हो। सम पीपल आर कंसिडरिंग यू वेरी नेगेटिव, तो वो चीज मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। लेट मी चेक मोर, गिव मी अ सेक। ओके, लेट मी चेक विद दिस चेक। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके अपोजिट जेंडर के लोग उन्हें कैसे व्यू करते हैं। मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके अपोजिट जेंडर के लोग उन्हें कैसे व्यू करते हैं। मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके अपोजिट जेंडर के लोग उनके बारे में, उनको कैसे व्यू करते हैं। मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके अपोजिट जेंडर के लोग उन्हें कैसे व्यू करते हैं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो सम पीपल थिंक यू एज अ वेरी मेच्योर मैस्कुलाइन फिगर, मैस्कुलाइन इज अ मेल, मतलब इवन इफ यू आर फीमेल तो यू कुड बी हैविंग सम मैस्कुलाइन क्वालिटीज, लाइक जैसे मेल्स का नेचर होता है, मैस्कुलाइन इज प्रोटेक्टिव नेचर, अपनी फैमिली को लेकर पोजेसिव होना, प्रोटेक्टिव होना, रूडनेस होना। फेमिनाइन नेचर में पोलाइटनेस होती है, ठीक है, मदरली एनर्जी होती है, बेसिकली मदरली एनर्जी यू कैन से। तो यहाँ पर फादरली एनर्जी मेरे को नजर आ रही है कि यू कुड बी मैस्कुलाइन, ठीक है। आप बहुत ज्यादा, कई लड़कियां भी होती हैं कि जो बहुत मैस्कुलिन होती है, हार्ड वर्क करने में बिलीव करती है, हैवी हैवी चीजें लिफ्ट अप कर लेती हैं, तो उनमें मैस्कुलिन एनर्जी होती है, ठीक है। नॉट ओनली फिजिकल एनर्जी बट मेंटल ऑल्सो, की थोड़ा बोलने में भी वैसे जैसे लड़कियों में सॉफ्टनेस होती है, कई लड़कियां रूड भी हो जाती है बोलने से, लाइक उनके बोलने में रूडनेस होती है थोड़ी सी, ठीक है। तो पीपल थिंक, जो भी आपके आसपास के अपोजिट जेंडर के लोग हैं, दे थिंक कि आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, यू आर डूइंग वेल, रियली वेल इन योर करियर, या अगर आप अभी वेल सेटल नहीं हो तो उन लोगों को लगता है कि फ्यूचर में यू वुड बी, मतलब आप बहुत ज्यादा अच्छे से वेल सेटल्ड हो गए, ठीक है। सम पीपल थिंक कि आप यू वुड बी वेरी पोजेसिव अबाउट योर वाइफ, ठीक है, यू वुड बी रियली कंसर्न्ड अबाउट योर वाइफ, यू वुड बी वेरी केयरिंग हस्बैंड और अ वेरी कंसर्न्ड हस्बैंड, ऐसे करके, या वाइफ, वट एवर रेजोनेट्स, ठीक है। यूएस प्लीज गाइड करें मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके अपोजिट जेंडर के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। आप अपनी करियर से, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अपोजिट जेंडर के लोगों को लगता है कहीं ना कहीं आपने करियर से जितनी भी आपको सक्सेस मिलती है, आप उन चीजों से सेटिस्फाइड नहीं हो, यू वांट टू ग्रो मोर, ठीक है। आप करियर
आपके अपोजिट जेंडर को लोगों को लगता है कि आप करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी वेल सेटल, तो सम पीपल आर एस्पायरिंग टू गेट मैरिड टू यू एज वेल, जो आपका पाइल 2 का कार्ड आया है। तो दे थिंक कि आप बहुत अच्छा कमा रहे हो, वेल सेटल्ड हो, तो आपसे शादी करने में क्या गड़बड़ है। दे थिंक कि यू आर अ परफेक्ट पर्सन टू गेट मैरिड टू, क्योंकि आप अपने करियर में बहुत अच्छा करने वाले हो। तो यू वुड बी वेरी रहीस टाइप, आप बहुत ज्यादा, या तो इनको या तो इस पाइल के लोगों को, आपके अपोजिट जेंडर के लोगों को लगता है कि आप बहुत अच्छा कमाओगे, आपका पैकेज बहुत अच्छा लगने वाला है, तो आपके साथ शादी करके तो लाइफ सेट होने वाली है फ्यूचर में, कि अगर आपसे जो भी शादी करेगा उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो पीपल अराउंड यू थिंक दैट वे, ठीक है, कि समवन whom they can get married to, ठीक है, फ्यूचर में अच्छा है कि मतलब आपसे शादी कर लेंगे तो पैसे वाले घर में रहेंगे, या रिच हो जाएंगे बहुत ज्यादा, दैट वे दे हैव थिंकिंग, ठीक है। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके अपोजिट जेंडर के लोग देखते हैं कि आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हो, आप करियर में और ग्रो करना चाहते हो, आपको जो भी मिला है आपको वो अनसेटिस्फैक्टरी लगता है, यू वांट टू ग्रो मोर इन योर लाइफ, ठीक है। आपको जितना करियर वाइज मिलता है आप हर बार उससे और अचीव करना चाहते हो, आप बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड टाइप लगते हो, ठीक है, अपोजिट जेंडर के लोगों को आपके आसपास के। अगेन मैस्कुलाइन फिगर, यहाँ पर जो बहुत सारे लोग हो सकता है कि जो देख रहे हो वो मेल्स हो, ठीक है। तो अगेन बहुत ज्यादा स्ट्रांग लगते हो, प्रोटेक्टिव लगते हो, नेगेटिव वे में नहीं, एक फैमिली फिगर टाइप लगते हो, एक परफेक्ट हस्बैंड परफेक्ट वाइफ मटेरियल, दे पीपल सी यू। लाइक पाइल 1 के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा था कि उनको बहुत ज्यादा डाउट हो रहा था, जो लाइक अपोजिट जेंडर के लोग हैं उनको बहुत ज्यादा डाउट हो रहा था देखकर पाइल 1 को, बट आपके केस में आपके अपोजिट जेंडर के लोग जो आपको देखते हैं उनको डाउट नहीं है आपको लेकर, दे थिंक कि आप हो ही बहुत ज्यादा मेच्योर, बहुत ज्यादा समझदार, एक फादरली फिगर हो, एक इंटेलिजेंट पर्सन हो अपनी लाइफ में, लाइक यू आर वेरी स्टेबल, ठीक है। आप उनको एक बहुत अच्छी लाइफ दोगे, तो दे थिंक कि आप बहुत अच्छे, हो सकता है आपका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा रिच हो, आप बहुत अच्छी फैमिली से हो जहाँ फाइनेंशियल इनहेरिटेंस आपको बहुत अच्छी मिली हो या मिलने वाली हो, या आसपास के लोगों को ऐसा बिलीव लगता है कि आपको जो भी फैमिली से इनहेरिट होगा आपको बहुत अच्छा इनहेरिट होगा, लाइक यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको इनहेरिट होगी, तो आप बहुत ज्यादा रिच होने वाले हो, तो आपसे शादी करके पैसा ही पैसा मिलेगा, समझ रहे हो। तो दैट वे थिंक कि आपके साथ फाइनेंशियली सेटल डाउन होने का बहुत ज्यादा फायदा है, कि आप एक तो हस्बैंड वाइफ, मतलब हस्बैंड वाइफ मटेरियल हो, कंप्लीटली फादर मटेरियल हो, बहुत ज्यादा कंसर्न हो, प्रोटेक्टिव हो, आप में वो मैस्कुलाइन क्वालिटीज है जो एक फादर में होती है, यू आर द प्रोटेक्टर, ठीक है। और बट थोड़ा सा एट टाइम्स पीपल को लगता है कि आप थोड़ा डोमिनेटिंग टाइप हो, थोड़ा अपने हिसाब से चीजें करना चाहते हो, आपका जैसे आप बिहेव करते हो सम पीपल टेक यू रॉन्ग, ठीक है। तो मुझे ये चीज नजर आ रही है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कुछ चीजें बोली थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सम पीपल टेक यू रॉन्ग, क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आ पाता आपका नेचर, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इनोसेंट हो, आपको आपका जो बेसिक नेचर है आप उसी में ऑपरेट करते हो, आपको लोगों के साथ मैनिपुलेट करना नहीं आता, यू आर प्रोटेक्टिव पर्सन, यू आर वेरी कंसर्न अबाउट योर फैमिली, और ऐसा आपका नेचर है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, विलिंग टू फाइट हो, आपसे कोई बदतमीजी करे तो यू कैन टॉलरेट दैट, आपको हर चीज का जवाब देना आता है, कि कोई आप किसी की गलत बात नहीं सुन सकते, दैट्स व्हाट आई कैन सी, ठीक है। तो आपके अपोजिट जेंडर के लोग थिंक ऑफ सेटलिंग डाउन विद यू, ठीक है, एक बहुत अच्छा, एक बहुत ब्राइट करियर देखते हैं आपके साथ, मतलब एक बहुत ब्राइट लाइफ देखते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके अपोजिट जेंडर के लोग, उनके आसपास के अपोजिट जेंडर के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। यू डोंट हैव डाउट्स, ठीक है, यू डोंट गेट कंफ्यूज इजीली, आप बहुत ज्यादा डाउट्स नहीं रखते हो, आप अपने ओपिनियंस को लेकर बहुत ज्यादा क्लियर हो, करियर में बहुत अच्छा करोगे, आपका थिंकिंग प्रोसेस बहुत अच्छा है, आपकी स्टेट ऑफ माइंड बहुत ज्यादा बैलेंस्ड है, ठीक है। तो करियर वाइज दे सी यू ब्राइट, ठीक है, एंड आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है ना दैट इज वेरी बैलेंस्ड, ठीक है। आप कभी भी इम्बैलेंस नहीं होते हो, इम्बैलेंस में आकर कोई गलत डिसीजंस नहीं लेते हो, आपकी हर एक चीज में बैलेंस है, ठीक है। तो वो चीज नजर में आ रही है, हड़बड़ी में आपने कभी कोई डिसीजन नहीं लिया, या ऐसा कोई काम नहीं करते हो कि आप उसको संभालते संभालते खुद ही गिर जाओ, तो ऐसा आपका नेचर नहीं है, ठीक है। एट टाइम्स थोड़ी जल्दबाजी करते हो, ठीक है, एक चीज को संभालने के लिए कभी कभी जल्दबाजी आपसे हो जाती है, तो बट दे लाइक, जैसे भी आप हो, आपके आसपास के लोग, अगर इफ यू आर डूइंग सम जिम और समथिंग, तो दिस पीपल आर वेरी अट्रैक्टेड टू योर लुक्स, ठीक है, वेरी अट्रैक्टेड टू, आपके अपोजिट जेंडर के लोग आपके लुक से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, एंड दे रियली विश सेटलिंग डाउन विद यू, ठीक है, फ्यूचर में सेटल डाउन करने के लिए, मतलब कुछ आपके साथ लॉन्ग टर्म चक्कर वगैरह चल जाए, या दे थिंक कि आपका जिसके साथ भी चक्कर वगैरह चलेगा, आपके अपोजिट जेंडर के लोग ये सोचते हैं कि आपका जिसके साथ भी चक्कर चलेगा तो उसकी तो लाइफ सेट है, उसके तो जिंदगी सवर जाएगी, क्योंकि आपके फैमिली इनहेरिटेंस भी अच्छा है, ऊपर से आप अच्छा कमाने वाले भी हो, ठीक है, फ्यूचरिस्टिक हो, ठीक है, और इनोसेंट भी बहुत ज्यादा हो, मतलब आज की दुनिया की तरह आपका नेचर नहीं है, आप बहुत ज्यादा वेल टू डू हो और साथ में इनोसेंट भी हो, अच्छे भी हो, वेरी प्योर एट हार्ट भी हो, एक परफेक्ट फैमिली
मैन और अ फैमिली वुमेन, परफेक्ट हस्बैंड या एक परफेक्ट वाइफ मटेरियल, ठीक है। तो आपके अपोजिट जेंडर के लोग थिंक दैट वे अबाउट यू, ठीक है। तो मैंने ये डिटेल्ड रीडिंग कर दी है आपकी, और अब हम कार्ड्स देख लेते हैं वाले। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मैं जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके अपोजिट जेंडर के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मैं जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके अपोजिट जेंडर के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। ईगो क्लैशेस, तो एट टाइम्स आपके अपोजिट जेंडर के लोगों से आपकी ईगो क्लैशेस हो जाते हैं। एट टाइम्स पीपल थिंक, इसी बात पे नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। तो ईगो क्लैशेस हो जाता है एट टाइम्स। उनको लगता है कि आपके साथ ईगो क्लैशेस हो गए, यू आर अ बिट ईगोइस्टिक, यू आर वेरी पॉजेसिव, ठीक है। मेरे को ऐसा लग रहा है आपके नेचर से कुछ लोग आपको बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक, बहुत ज्यादा नेगेटिव लाइफ में देखते हैं, बट एट द सेम टाइम सर्टेन पीपल थिंक कि आपके साथ, मतलब ओवरऑल ओपिनियन यही है कि जो आपके साथ सेटल डाउन हो गया उसकी तो जिंदगी बन जाएगी, क्योंकि आपकी फैमिली इनहेरिटेंस इतनी अच्छी है, वो फैमिली से बहुत कुछ इनहेरिट हो रहा है। साथ में मतलब अगर आपको नहीं भी हो रहा तब भी लोगों का ये ओपिनियन है आपको लेकर, ठीक है। मैं ओपिनियन बता रही हूँ, ये सच भी हो सकते हैं, झूठ भी हो सकते हैं, लोगों का ओपिनियन है, ठीक है। तो उनको लगता है कि फ्यूचर में आप, हो सकता है अभी भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तो उनको लगता है कि फ्यूचर में यू वुड सेटल डाउन, बहुत अच्छे से आप सेटल डाउन होगे अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा करोगे, बहुत अच्छा कमाओगे, तो दैट वे दे थिंक कि आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर में फायदा ही फायदा है। तो दे वॉन्ट टू सेटल डाउन विद यू फॉर लॉन्ग टर्म। तो ये चीज मैं देख रही हूँ, तो दैट वे पीपल टेक यू, बट एट द सेम टाइम सम पीपल थिंक यू एज वेल कि आपके ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं आपके साथ बहुत ज्यादा, आप थोड़े ईगोइस्टिक हो, ठीक है। आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा लकी हो, आपके पास सारी विशेष है, आपको सब कुछ मिला हुआ है, फॉर सम रीजन पीपल थिंक यू आर वेरी लकी, ठीक है। तो आपके साथ ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, सर्टेनली पीपल थिंक दैट। अगेन विश कार्ड आया, तो सम पीपल थिंक यू आर वेरी 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 लकी, ठीक है, क्योंकि आपके पास लाइफ में सारी विशेष है, आपकी सारी विशेष पूरी हो रखी है, यू आर वेरी लकी फॉर सम रीजन, आई डोंट नो वेदर यू हैव इट और नॉट, बट सम पीपल थिंक कि आपके साथ शादी कर ली तो लाइफ सेट है, क्योंकि आप एज अ पर्सन भी बहुत ज्यादा मेच्योर हो, बहुत ज्यादा समझदार हो, गलत चीजों में नहीं हो, लाइक फॉर पीपल गलत आदतों में नहीं हो, नेगेटिविटी में नहीं हो, तो दैट वे एंड साथ में आप कमाते भी अच्छा हो, तो दे थिंक कि ऐसा पैकेज कहाँ मिलेगा, ठीक है। ऐसा इंटरेस्टिंग पैकेज कहाँ मिलेगा जिससे मतलब लाइफ सेटल हो जाए, ठीक है। आप इनोसेंट भी लगते हो आसपास के लोगों को, ठीक है। हाई क्लास हो, एज आई सेड हाई क्लास हो, ये मैंने कार्ड निकाला है, हाई क्लास का कार्ड। तो सम पीपल थिंक कि आप एक बहुत अच्छी फैमिली से, एक बहुत अच्छी क्लास से आते हो, बिल्कुल राजाई स्टेटस है, बिल्कुल लाइक यू आर अ किंग और अ क्वीन, ठीक है। तो आपको एक बहुत हाई क्लास सोसाइटी का समझा जाता है, आप एक बहुत अच्छी हाई क्लास से हो, आपकी शौक बहुत अलग है, एट द सेम टाइम आप इनोसेंट भी हो, लाइक जो लोग आपसे फ्रेंडशिप करते हैं दे गेट टू रियलाइज कि आप बहुत ज्यादा इनोसेंट हो, आप टीम वर्क मेंटेन करते हो, आप लोगों के साथ बहुत पोलाइटली बात भी करते हो, एट टाइम्स आप टीम को मैनेज करना भी जानते हो, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स भी अच्छी है, टीम वर्क को मैनेज करना भी आपको अच्छे से आता है। सो यस, लेट मी चेक मोर। स्टे अवे, साथ में आप ना थोड़ा भाव खाते हो, तो सम पीपल थिंक कि यू आर अ बिट ईगोइस्टिक, अगेन ईगो क्लैशेस वाली बात आ गई। आप लोगों को अपने आप से, अपने अपोजिट जेंडर के लोगों को ज्यादा भाव नहीं देते हो, ठीक है। तो एट टाइम्स आपके अपोजिट जेंडर के लोग सोचते हैं कि आप बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हो, आप में कोई कर्टसी नहीं है, दे टेक यू नेगेटिव एज वेल। कुछ लोग आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, दे वांट यू टू बी देयर बेस्टी, या कुछ बॉन्ड बनाना चाहते हैं कि आपका उनके साथ लॉन्ग टर्म चले, लाइक दे वांट कि आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप चले, ठीक है। तो यूनिवर्स, अगर आपने कुछ प्रे किया है तो यूनिवर्स इज टेलिंग योर प्रेयर्स वुड बी आंसर्ड। अगर आपको किसी चीज का कंफ्यूजन है तो यूनिवर्स इज गिविंग सिग्नल्स कि योर प्रेयर्स वुड बी आंसर्ड, ठीक है। डोंट बी सैड, यूनिवर्स इज आंसरिंग योर प्रेयर। यू कुड बी गेटिंग अ फ्रेंड जो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड हो, ठीक है। तो मेरे को ये चीज नजर आ रही है इसी बात पे नोटिफिकेशन, यू कुड गेट अ न्यू फ्रेंड, ठीक है। आप जब लोगों से इमोशनली कनेक्ट होते हो, ये भी पर्सपेक्टिव आपके अपोजिट जेंडर के कुछ लोगों का, कि आप जब लोगों से इमोशनली कनेक्ट करते हो तो यू आर वेरी इमोशनली कनेक्टेड, तब वो चीज फेक नहीं लगती है, ठीक है। लेकिन आप बहुत कम लोगों से इमोशनली कनेक्ट होते हो, ज्यादातर अपने अपोजिट जेंडर के लोगों को इग्नोर करते हो, अनलेस आपकी बहुत टाइम की दोस्ती हो, आप ज्यादा लोगों से इजिली कनेक्ट नहीं हो पाते इमोशनली कनेक्ट, आप रिलेशन किसी से इमोशनली कनेक्ट वाला नहीं रख पाते हो ज्यादातर केसेस में। अगेन सम पीपल थिंक कि यू आर वेरी इनोसेंट, ठीक है। आपके अंदर वो इनोसेंस भी है, ठीक है, एक प्योरिटी भी है, एक बच्चे की तरह यू आर वेरी प्योर, ठीक है। तो लेट मी चेक मोर। यूनिवर्स, मेरे पाइल 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके अपोजिट जेंडर के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, साथ में आप गाइडेंस भी दे सकते हैं यूनिवर्स। गाइडेंस, इसी बात पे गाइडेंस का कार्ड आया है, ठीक है। तो गाइडेंस के लिए आस्क एंड ओपन टू आंसर्स, तो यूनिवर्स आपको कोई आंसर्स दे रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको जिन क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए इज अवेलेबल, आपको
कोई ऐसा मेंटोर आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है, कोई नया फ्रेंड या कोई ऐसा मेच्योर पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है जो आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं जो आपने यूनिवर्स से पूछे हैं। तो यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू सो दैट ताकि आप उस पर्सन के पास जाओ जो आपके क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकता है, ठीक है। विजडम सीन एंड अनसीन इज ऑलवेज अवेलेबल यू इन द वर्ल्ड, अवेलेबल टू यू इन द वर्ल्ड, ठीक है। फाइंड द करेज टू आस्क इनसाइट एंड ओपननेस टू रिसीव इट, ठीक है। यू हैव टू बी ओपन, यूनिवर्स कह रहा है कि आपको इतना ज्यादा अपने आप को ओपन करना पड़ेगा कि आप गाइडेंस रिसीव कर पाओ, ये गाइडेंस यूनिवर्स से रिसीव कर पाओ। आपके फ्रेंड सर्कल में या अपोजिट जेंडर के लोगों में कोई ऐसा है जिससे आप गाइडेंस ले सकते हो या जो आपकी हेल्प कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर, ठीक है। बैलेंस, हार्मनी, harmony can be restored. Harmony happens when you tend to and nurture all parts of your life. Nurture a health, respect for your time, your boundaries and your space, ठीक है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि अपनी हेल्थ को और अपने वर्क लाइफ बैलेंस को बैलेंस करो अच्छे से, वर्क लाइफ को अपनी हेल्थ को बैलेंस करो अच्छे से, ठीक है। आपकी लाइफ में बैलेंस होना चाहिए, आपको सारी चीजें बैलेंस से मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। ग्राउंडिंग, तो यूनिवर्स कह रहा है कि गेट क्वाइट, स्टे प्रेजेंट, ग्राउंड हो जाओ कुछ चीजों को लेकर, यू नीड टू बी ग्राउंड, ठीक है। आप ज्यादा लोगों से स्टे इन प्रेजेंट, यूनिवर्स कह रहा है कि कुछ चीजों को हो सकता है आप पास्ट को लेकर, पास्ट में आपके साथ कुछ चीजें गलत हुई हो तो आप उन चीजों को लेकर आज भी बैठे हो, ठीक है। तो उन चीजों से आपको निकलने की जरूरत है। नाउ इज नॉट द टाइम फॉर डिटैचमेंट, गेट सेंटर्ड on your body's awareness. Doing so will help you to create the stability that you desire. तो ठीक है, आप अगर आपके मन में बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो रखा है, आप बहुत ज्यादा चीजें समझ नहीं पा रहे, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो लाइफ को लेकर, तो यूनिवर्स कह रहा है कि ग्राउंड हो जाओ, आप ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट मत करो, सारी चीजें ऑब्जर्व करो, अपने आप को सेंटर में लेकर आओ, मेडिटेशन करो, अपने आप को टाइम दो, ठीक है। बाउंड्री सेंड करो, ईज एंड फ्लो, ठीक है। Allow life to flow freely. Life does not have to be difficult. Know that you deserve ease and goodness. Struggle is not required for joy. ठीक है, so be gentle with yourself. तो यूनिवर्स कह रहा है कि हर किसी के लिए लाइफ जरूरी नहीं है कि डिफिकल्ट हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाओगे तो ही आपको सक्सेस मिलेगी, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अपनी लाइफ को एट टाइम्स ईज करना भी जरूरी है। हर बार ये नहीं है कि आप मजदूरी करते रहोगे तो ही आपको सक्सेस मिलेगी। कभी कभी स्मार्ट वर्क से भी सक्सेस मिलती है, कभी कभी चीजों को इजीली करने से भी सक्सेस मिलती है। यूनिवर्स का कहना ये है कि लाइक अपने आप से लाइटनेस रखना भी एट टाइम्स जरूरी है। हर बार अपने आप को एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल में रखना इज नॉट द सोल्यूशन कि आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। एट टाइम्स आपको अपने आप को फ्री भी छोड़ना पड़ेगा, अपने आप को टाइम भी देना पड़ेगा, अपने आप पे भी फोकस करना पड़ेगा, ताकि अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी तो यू कैन, मतलब आपका करियर तो ऐसे ही बन जाएगा। आपकी मेंटल पीस होना बहुत जरूरी है, तो उस मेंटल पीस के लिए आपको एट टाइम्स अपने आप को ब्रेक्स देने की जरूरत है, बीच बीच में ईज अपने साथ थोड़ी नरमी बरखने की जरूरत है, ठीक है। तो लाइफ डज नॉट हैव टू बी डिफिकल्ट, नो दैट यू डिजर्व ईज एंड गुडनेस। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आप डिजर्व करते हो कि अब अपने आप को टाइम दो और अपने आप पे फोकस करो, अपने आप को ईज पे रखो। स्ट्रगल इज नॉट रिक्वायरमेंट फॉर जॉय। अगर आप सोच रहे हो कि हर चीज में दुख के बाद ही खुशी मिलती है, तो यूनिवर्स कह रहा है ऐसा नहीं होता कि हर बार आपको दुख के बाद ही खुशी मिले। दिस इज नॉट ऐसे कि आपको हर दुख के बाद खुशी मिलेगी, मतलब आप सोच रहे हो कि खुशी तभी आएगी जब दुख मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता। तो यूनिवर्स कह रहा है कि अपने साथ पोलाइट रहो, अपने साथ इतना स्ट्रिक्ट मत रहो, ठीक है। एंड आपके आसपास के लोगों को लगता है कि आप बहुत ज्यादा एट टाइम्स लाइक यू मेंटेन अ बैलेंस एज वेल। आप बहुत ज्यादा डिवाइनली गाइडेड भी हो, कई लोगों को ऐसा लगता है आपके आसपास के लोगों को। बाय दीज कार्ड्स आई कैन गेट यूनिवर्स की गाइडेंस भी है एंड लोगों का ओपिनियन भी कहीं ना कहीं ये फ्यूचर एनर्जी भी हो सकती है। बट आई सी पीपल हैविंग दिस ओपिनियन कि आप बैलेंस्ड भी हो, बहुत लोग आपको बैलेंस समझते हैं, बट यूनिवर्स चाहते हैं कि आप और बैलेंस मेंटेन करो, ठीक है। आप अपने को ग्राउंड करते हो, ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते हो, वो चीज भी नजर आ रही है। अगेन वही चीज मेरे को नजर आ रही है बार बार। लेट मी गो फॉर द चार्म्स। डिवाइनली कार्ड्स यूज हो गए। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके अपोजिट जेंडर के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। मेरे जो वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके अपोजिट जेंडर के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। सम पीपल थिंक कि आप बहुत ज्यादा शाय हो। सम पीपल, कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज्यादा शाय हो, कुछ चीजों से आप घबराते हो, कुछ सिचुएशन से आप घबराते भी हो, ऐसा नहीं है, बट आप अपनी वो शायनेस दिखाना नहीं चाहते हो, ठीक है। यू आर लाइक अ टर्टल
स्टेडीली, बहुत ज्यादा जल्दबाजी भी नहीं करते हो, एट टाइम्स जल्दबाजी भी होती है, बट मोर लाइक आपके डिसीजन आर बहुत ज्यादा बैलेंस, यू आर लाइक अ टर्टल, बहुत स्लो एंड स्टडीली हर चीज को बैलेंस करके, सब हर चीज को अच्छे से करके चलते हो, हर चीज को जल्दबाजी में नहीं करते हो, तो वो चीज नजर में आ रही है, ठीक है। यू टेक योर स्टेप्स वेरी, मतलब बहुत आराम आराम से, बहुत जल्दबाजी नहीं करोगे, अगर किसी चीज में जल्दबाजी रिक्वायर्ड है तभी जल्दबाजी करोगे, वरना यू डोंट डू जल्दबाजी, ठीक है, यू नॉट अ पर्सन ऑफ जल्दबाजी। वो चीज मेरे को नजर आ रही है कि हर चीज को बैलेंस करके चलना आराम आराम से। ये अगेन एलिफेंट आया, एलिफेंट भी धीरे ही चलता है, ठीक है। तो उनको लगता है कि योर करियर इज, फ्यूचर इज सेटल्ड, आप यू आर रॉयल, ठीक है, आप बहुत ज्यादा रॉयल हो अपनी लुक्स में, अपने बिहेवियर में, आपके जो बोलने का ढंग है उस वजह से लोगों को लगता है कि आपका बिहेवियर बहुत ज्यादा रॉयल है, रॉयल दैट वे, ठीक है। यू आर ए एलिफेंट, आपका गुड लक बहुत अच्छा है, यू आर वेरी लकी इन सम वे, ठीक है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आसपास के लोगों को लगता है कि एट टाइम्स आप कुछ चीजों को लेकर प्रेशर लेते हो, विच यू नीड टू स्टॉप, ठीक है। आपको कुछ चीजों को लेकर प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ चीजों पे स्टॉप भी लगाना पड़ता है, हर बार हर चीज के पीछे भाग के काम नहीं होता है, ठीक है। यू आर वेरी पॉजिटिव अबाउट योर वर्क, ठीक है, वो चीज मैं देख पा रही हूँ। यूनिवर्स कह रहा है कि कुछ पॉजिटिव चेंज आने वाला है, या आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, समवन न्यू पर्सन कुड एंटर योर लाइफ, ठीक है। एंड पीपल अराउंड यू एडमायर योर चेंजेस, ठीक है, द वे आप अपने, अगर अपने लुक्स में कोई चेंज लाते हो, या अपनी लाइफस्टाइल में कोई चेंज लाते हो, अपनी वर्क लाइफ में कुछ चेंज लाते हो, तो आपके आसपास के अपोजिट जेंडर के लोग इस चीज को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं कि आपने क्या चेंज लाए। अगेन बटरफ्लाई आया है, तो बटरफ्लाई इज फॉर चेंज, कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा चेंज आने वाला है, डिफरेंट टाइप के चेंजेस आने वाले हैं। या आप कुछ चेंजेस करते हो तो आपके अपोजिट जेंडर के लोग एडमायर भी करते हैं उस चीज को, और साथ में यूनिवर्स भी साइन दे रहा है कि कुछ चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, दैट वे आई कैन सी, ठीक है। क्या आया, हाँ, यू आर मिस्टीरियस, पीपल थिंक दैट यू आर वेरी मिस्टीरियस, यू आर वेरी इंट्यूटिव, आपकी इंट्यूटिव स्किल्स बहुत अच्छी है, यू आर एट टाइम्स वेरी मिस्टीरियस, वेरी स्मार्ट एज वेल, आपको अपना काम बहुत अच्छे से निकालना आता है। आपके अपोजिट जेंडर के लोग ये सोचते हैं कि आप अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा सिंसियर हो, साथ में बहुत ज्यादा वाइस हो, बहुत ज्यादा समझदार हो, कि आपको कहाँ क्या मैनुपुलेट करना है अपने काम को लेकर, आप बहुत समझदारी से चलते हो, यू आर वेरी वाइस, साथ में थोड़े मैनुपुलेटिव टाइप भी हो, कि जान की चीजें मैनुपुलेट करते हो अपने फेवर में करने के लिए, तो वो चीज भी जा रही है कहीं ना कहीं, बट इन अ वे वर्क में ज्यादा आ रही है ये चीज, ठीक है। क्योंकि ये चीज मेरे को नजर आ रही है, एक बहुत वाइज पर्सन भी नजर आ रहे हो, साथ में इंट्यूटिव भी बहुत ज्यादा नजर आ रहे हो, साथ में आपको चीजें बहुत जल्दी सेंस हो जाती है कि सामने वाले बंदे की इंटेंशन क्या है, वो भी चीज आप भाप लेते हो, तो ये आपके अपोजिट जेंडर के लोग देखते हैं, या आपके नेचर में उन्होंने ऑब्जर्व किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल टू, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बताना रीडिंग कितनी रेजनेट हुई है, एंड फॉर पर्सनलाइज रीडिंग यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, या फिर यू कैन गो टू माई चैनल का मेन पेज, ठीक है, वहां पर डिस्क्रिप्शन होगा, वहां पर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। फॉर पर्सनलाइज रीडिंग यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आपको इंस्टाग्राम से बहुत ज्यादा, मतलब जब आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट करोगे तो आपका सेशन बुक कर दिया जाएगा, ठीक है, मैं होंगी या मेरी टीम होगा, जो भी होगा वो आपको रिवर्ट बैक करेगा, आपका सेशन बुक कर दिया जाएगा, एंड यू कैन गेट द क्वेश्चन, यू कैन गेट आंसर्स टू मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे इसमें तो सबके लिए क्वेश्चंस, मतलब सबके लिए आता है, रीडिंग इज वेरी डिटेल्ड, तो सबके लिए आती है, ठीक है, फीलिंग्स जो भी आता है वो सबके लिए आता है, इट्स फॉर एवरीवन मोस्टली, ठीक है। तो अगर आपको पर्सनली कुछ जानना है, आपके पर्सनली कुछ डाउट्स हैं, तो दोज डाउट्स ऑफ योर्स वुड बी क्लियर्ड, ठीक है, तो वो डाउट्स आपके क्लियर कर दिए जाएंगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। फॉर पर्सनलाइज रीडिंग यू कैन डू कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो और द डिस्क्रिप्शन ऑफ माई चैनल, ठीक है। एंड डू गेट योर पर्सनलाइज रीडिंग बुक्ड, एंड डिस्काउंट भी बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होता है, तो मेरे ख्याल अभी डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। सो यू कैन कॉन्टैक्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।